नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शुभम तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक के बारे में। इसका मैं एक पार्ट पहले ही अपलोड कर रखा हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसमें मैं बेसिक के प्रोफेशनल बेसिक के कई सारे ऑप्शन बता रखा हूँ। उसमें मैं 6 ऑप्शन बताया था और बताया था कि मैं आगे का पार्ट आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यह पार्ट 2 है। इसमें मैं नेक्स्ट 6 ऑप्शन बताऊंगा, जिसमें आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे, बेसिक फैशन टेक्नोलॉजी, बेसिक फूड टेक्नोलॉजी, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऐसे कई सारे ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो को अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं कि मैं अपने नेक्स्ट पिछली वीडियो में क्या क्या बता रखा हूं। तो मैं बेसिक के बारे में बताया था, और उसके बाद में सिंपल बेसिक के इतने सारे अबाउट 7 to 8 ऑप्शन के बारे में बताया था। और इसके बारे में मैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में, बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक नॉटिकल साइंस, बेसिक नर्सिंग, बेसिक एक्वाकल्चर, बेसिक कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं पहले से बता रखा हूँ। यदि इन सारे के बारे में आपको जानना है तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद में। तो अब मैं चलता हूँ अपने आज के पार्ट में। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बेसिक इन फैशन टेक्नोलॉजी बताऊंगा। तो इसमें फैशन टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या सीखते हैं, हमारा सिलेबस क्या होता है, और हम इसके बारे में यानी कि जो ये सब पूरा वीडियो होगा उसमें मैं जितनी भी बेसिक बताऊंगा उसका मैं बेसिकली 4 चीजें बताऊंगा कि उसको उसका सिलेबस क्या होगा, दूसरा नंबर उसका सैलरी क्या होगा, और फिर इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, और कुछ बेसिक की मैं कॉलेज टॉप कॉलेजेस भी बता दूंगा, जिससे आपको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फैशन टेक्नोलॉजी में कौन जा सकता है, और बेसिक के लिए तो मैं पहले बता दूं कि बेसिक जो 10+2 पास कर चुके हैं या इसका इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं वो लोग बेसिक कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं बार बार हर ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं पहली बार में ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो लोग क्लास 12th पास कर रखे हैं वो भी साइंस स्ट्रीम से, वो बच्चे ही बेसी कर सकते हैं। तो फिर और अब हम बात करते हैं फैशन टेक्नोलॉजी कौन कर सकेगा। तो फैशन टेक्नोलॉजी वो लोग करेंगे जिनका पहली बात तो फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, और दूसरी बात इनके पास थोड़ा सा ये कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इस कोर्स करने के लिए आपके पास एक अच्छी इनकम सोर्स हो आपके पेरेंट्स की या फिर आपके पास। तो हम बात करते हैं बेसिक फैशन टेक्नोलॉजी में। अब इसमें बात करते हैं कि हमको पढ़ाया क्या क्या जाएगा। और तो ऐसे फैशन टेक्नोलॉजी में फैशन डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, फैशन मर्चेंडाइजिंग और ऐसे रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यदि आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इसमें जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसको करने के बाद में आप किस फील्ड में पहुंचेंगे, कौन सी कंपनियां आपको ग्रैब करेंगी। तो इसमें बेसिकली जैसे H&M कंपनी है, गुस्सी है, और डेविस मीडिया हाउस फैशन डिजाइनिंग, और ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो फैशन डिजाइनर को हायर करती हैं। तो आप वहां पर जा सकते हैं, और आपकी सैलरी लगभग स्टार्टिंग में 30,000 और मैक्सिमम 70-80,000 तक जा सकती है। क्योंकि इसमें आपके ये जो मैं सैलरी बता रखा हूँ यहाँ पे वो बेसिकली नॉर्मल सैलरी है। और इसके बाद में अगर आपके पास अच्छा स्किल है, अच्छे एक्सपीरियंस है, तो आप और अच्छा सैलरी ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस कोर्स करने के लिए फीस का रेट क्या होगा। तो लगभग इसको करने के लिए आपको 3 to 14 लाख लग सकते हैं, जो कि मैं तीनों ईयर के कोर्सेज को लेकर बता रहा हूँ। अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या फिर और कोई भी लेते हैं तो उसके हिसाब से आपकी फीस घट या बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट और अपना करियर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। और इसके लिए कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको मैं इसके में बारे में बताऊंगा। वैसे फैशन टेक्नोलॉजी के कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि दिल्ली NCR में एक कॉलेज है, पंजाब में है, यूपी
क्या BHU है, BHU में फैशन टेक्नोलॉजी का अच्छा सा दिया जाता है। और इस फैशन टेक्नोलॉजी के फैशन टेक्नोलॉजी के कॉलेज में हो सकता है आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़े, तो इस एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड मैं इसमें एक इलोबरेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट देकर हम कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप अपना करियर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए द हिंदू कॉलेज दिल्ली में है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज बंगलोर में है, जहाँ पर आप उसका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपना अच्छे से करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। और उसकी कोर्स फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लगभग आपको 2.5 लाख से लगभग 7 to 8 लाख तक वेरी कर सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और आपका जो हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर किसी अन्य मीडियम में रह रहे हैं, फिर किसी भी तरीके से रह रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कोर्स फी क्या है। उससे अब मैं बात करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। और वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि फैशन टेक्नोलॉजी में मैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात नहीं बताया था। तो जिसकी जॉब प्रोफाइल प्रोजेक्ट मैनेजर, फैशन डिजाइनर, ई कॉमर्स डिजाइनर बन सकते हैं और एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद में आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 20,000 से 35,000 के बीच पर मंथ तक हो सकती है। और अगर आप के पास अच्छी स्किल है तो फिर इसके लिए लगभग 35 और से 67,000 पर मंथ तक आप सैलरी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए पास जो आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में, वो होगी इलेक्ट्रिकल डिजाइनर, टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएटिव, और ऐसे कई सारे जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं और आपके स्किल सेट के अनुसार आपको जॉब दी जाएगी। अब बात करते हैं कि तो जो इसकी टॉप रिक्रूटर्स हैं वो जैसे कि LG की कंपनियां, इंटेल, सैमसंग, और ऐसे जितनी सारी कंपनियां होती हैं फ़ोन की हुई या फिर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई, तो ऐसी सारी कंपनियां आप लोगों को हायर करेंगे। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो, आप इसमें जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो आप जरूर जाइए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लें कोई भी क्वेश्चन। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है या फिर आपके कॉलेज को लेकर कोई डाउट आ रहा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं BSc जेनेटिक्स के बारे में। तो ऐसे अब आप सोच रहे हैं कि BSc जेनेटिक्स कौन करता है और इसे हम क्यों करें। इस वजह से इसमें कंपटीशन बहुत लो है, और रीजन ये है। वैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि बेसिक जेनेटिक्स कौन करता है, इसे भला करे क्यों। तो मैं आपको एक अच्छा सा उत्तर बताता हूँ इसका, कि अगर जैसे कि आ, आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही मेडिकल में रहा है, आप 10+2 भी PCB से करे हैं, और उसमें भी आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन आप किसी कारणवश या फैमिली बैकग्राउंड से या फिर किसी भी अन्य कारणवश आप अच्छे कॉलेज में जैसे कि MBBS, BDS और ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं आप नहीं कर पाए, लेकिन आप की इच्छा है कि मैं मेडिकल सेक्टर में ही अपनी सर्विस दूंगा। तो आपके लिए जैसे BSc जेनेटिक्स हुआ, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बी फार्मा हुआ, तो ये सब सारे कोर्सेज करके आप अपना करियर और अपने इंटरेस्ट बेस करियर इस सेक्टर में बना सकते हैं। तो आप BSc जेनेटिक्स करके आप अपना अचीवमेंट ले सकते हैं। ये भी काफी अच्छा कोर्स है मेडिकल लाइन के लिए, और इसमें करने के बाद में आप बहुत अच्छे से प्रमोट हो सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको पहले बता दूंगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इसकी जॉब प्रोफाइल, पहली बात तो आप जेनेटिसिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा लैब असिस्टेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज में बन सकते हैं, जैसे एम्स हुआ या फिर कई सारे DGTU हुआ, और अलग अलग ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आप जाकर अप्लाई करके वहाँ के लैब असिस्टेंट हो सकते हैं, जिनकी सैलरी मिनिमम 30,000 होती है, और आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल के अनुसार बढ़ सकती है, और आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी ऑफ सेल टेक्नोलॉजी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट पोस्ट है जिसमें जाकर आप अपना अच्छा सा करियर बना सकते हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी लो है, और
कंपटीशन जहाँ लो होगा वहाँ पर आप अपना नेम फेम अच्छे से बना सकते हैं। तो इसकी मैं बात करता हूँ कि कौन से कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करें। वैसे मैं बता दूं प्रोफेशनल कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो जो इसकी कोर्स फी होगी वो लगभग 3 लाख से 3 लाख से 8 लाख तक हो जाएगी। अगर आप खुद के सिटी में कर रहे हैं तो फिर ये फीस कुछ कम हो सकती है, अगर आप बाहर जाकर करते हैं तो ये फीस थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। तो आप अपने हिसाब से इसे समझ सकते हैं कि आपकी फीस क्या लगने वाली है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, और फिर भी आप कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकेंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मैं बात करता हूँ कि इसके टॉप कॉलेजेस क्या हैं। तो इसके लिए जैसे कि द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस एक बेंगलोर में है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। तो वैसे जैन यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी भी जेट नाम का एक एंट्रेंस टेस्ट कराती है, जिसको आप क्वालिफाई करके आप ले सकते हैं। उससे इसके जो टॉप अच्छे कॉलेजेस हैं, रेपुटेड कॉलेज हैं, उनके लिए एक क्राइटेरिया भी होती है कि आपका परसेंटेज जो होता है 10+2 में वो लगभग 50% या कहें 60% से ऊपर रहना चाहिए। आज तो सबका होगा ही, आपका सब में यानी कि अब तो लगभग 60% से ऊपर बच्चे वाले ही अपना करियर किसी प्रोफेशनल में सोचते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबका कम से कम 60% तो ऊपर होगा ही। तो बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो उसमें सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी में लिया हूँ वो 2.8 लाख लिया हूँ, और इससे 3.4 लाख पर एनम तक जाएगी। एक्सपीरियंस के साथ में आपकी सैलरी लगभग 5.5 लाख से 16 लाख तक हो जाएगी। तो अब बात करता हूँ कि आपको रिक्रूटर्स कहाँ है। तो पहले तो मैं बता चुका हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें आप अपने रिज्यूमे के बेस पे नौकरी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, मेडिकल सेक्टर के सारे सेक्टर लगभग ओपन रहते हैं, आप कहीं भी आकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि हम यानी कि इसका मैं इकट्ठा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि फैशन टेक्नोलॉजी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या जेनेटिक्स हुआ, या कोई भी जो मैं करियर पिछले अपने वीडियो में बता रखा हूँ उन सारों का, कि हम कहाँ से जॉब को अप्लाई करेंगे, जॉब अप्लाई करने के लिए कौन कौन से तरीके हमारे लिए बेहतर होते हैं, जैसे कि रिज्यूमे बनाना हुआ, और अपना प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट लेवल कैसा रखना है, तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो अब बात करते हैं बेसिक इन फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इसकी कौन कौन सी कंपनियों में आप जा सकते हैं। जैसे अमूल हुआ, डाबर हुआ, इंडिया लिमिटेड यानी कि जो कई सारी कंपनियां, पतंजलि हुआ, ऐसे कई सारे जो फूड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उसमें आप रिक्रूट हो जाएंगे अच्छे से, और वहां से आपकी अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। इसकी लगे हाथ सैलरी की बात भी कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 35,000 से 45,000 के बीच में होगी। वो आपकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 35,000 से आपकी कम भी हो जाए, और एक्सपीरियंस के बाद में 50,000 प्लस हो सकती है, और किसी के लिए हो सकती है वो 65 हो जाए, किसी के लिए एक्सपीरियंस के बाद भी 40,000 ही रहे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। लेकिन जो मैं एवरेज लिया हूँ वो 35 to 45 के लिया हूँ स्टार्टिंग लेवल पे। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए आप ना टेक्सोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि कोई भी कहीं भी कोई कुछ होता है फूड रिलेटेड प्रॉब्लम तो आप उसको जाकर चेक करेंगे, या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिक्स एल्केमिस्ट भी बन सकते हैं, जिसके करने के बाद में ये बेसिकली कुछ टेक्निकल टर्म है, अगर आपको नहीं आता तो जस्ट रिलैक्स, कोई बात नहीं, आप गूगल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और इसमें होता है एक प्रोडक्ट सुपरवाइजर, किसी कई सारी कंपनियां होती हैं जो सुपरवाइजर रखते हैं, तो यानी कि लगभग सारी कंपनियों में सुपरवाइजर होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना वो है बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एक होता है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक होता है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जो सैलरी हुआ और कोर्स फी हुआ वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें अभी रुक जाओ, पहले मैं फूड टेक्नोलॉजी के कुछ कॉलेजेस के बारे में बता दूं, और इसकी जो
कोर्स फी है इसके बारे में अभी नहीं बताया हूँ, तो उसके बारे में पहले बता दूं। तो जो फूड टेक्नोलॉजी के टॉप कॉलेजेस हैं, इसमें एक आता है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि शायद कोट्टायाम में है, और एक है आंध्रा यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। और इसकी कोर्स फी जो होगी लगभग 30,000 से 60,000 पर एनम तक रहती है। तो ये सस्ता कोर्स है, आप इसको इजीली एफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर अब मैं बात करता हूँ बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसको पहले मुझे करना चाहिए था, 11th नंबर पे है ये, जस्ट 7 से पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बनती है। और इसको करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, इंफॉर्मेशन आईटी कंसल्टेंट और ऐसे कई सारे जॉब पोजीशन है जिसको आप रिक्रूट हो सकते हैं। और इसका जो मेनली लोग हायर करते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। वहां पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के करने के बाद में, क्योंकि ऑलमोस्ट पीपल जो बीएससी करते हैं फिर उसके बाद में एमएससी करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो आप अगर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं तो फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक टीचर का पोजीशन पे रिक्रूट हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और अलग अनादर कंपनियां हैं जहां पर आप रिक्रूट हो सकते हैं। और इसका जो सैलरी है वो फिर जो एवरेज है वो 25,000 से 45,000 है, और एक्सपीरियंस के बाद में लगभग 5.4 लाख से 8.6 लाख तक पर एनम हो सकती है। तो ये वैसे ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन तो अगर आप बीटेक आईटी से करते हैं तो फिर ये सैलरी आपकी एवरेज जो होगी वो 15 टू 16 लाख वेरी करेगी। और इसकी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप अच्छे आईआईटी या फिर एनआईटी से बीटेक आईटी करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है। लेकिन आप बीएससी भी आईआईटी से भी बीएससी होती है। अगर आप आईआईटी से बीएससी करते हैं या फिर किसी एनआईटी से बीएससी करते हैं तो उसका मायने और वहां से निकलने के बाद में जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वो काफी अच्छी होगी, काफी रिस्पेक्टिव थिंग होगी आईटी से बीएससी करना। तो आप इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसको कोर्स फी होगी वो कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में है या प्राइवेट कॉलेज में है। और कुछ मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज है मुंबई में है, हिंद कॉलेज है वो भी मुंबई में है, और पीके बिरला कॉलेज है, एलपीयू है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, आईटी से बीएससी कर सकते हैं। तो आप अगर आपका इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, प्रोग्रामिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इस कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी लेते हैं, तो उसको आपको करना होगा, जैसे कि नेस्ट हुआ, और ऐसे कई सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं जिसको आपको क्लियर करने के बाद में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बेसी मैं इसे मानता हूँ। मैं मुझे कुछ ध्यान नहीं था, शायद यहाँ पर 11th नंबर पे आ गया, लेकिन तो इसको मैं एक्चुअली में 7th पोजीशन पे रखना था मुझको। चलो कोई बात नहीं, आप इसको 7th पोजीशन पर ही समझिएगा। तो अब बात करते हैं बीएससी साइकोलॉजी के बारे में। बीएससी साइकोलॉजी हमें करना क्यों चाहिए, यानी कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि बीएससी साइकोलॉजी क्यों करें। जैसे कि मैं बताता हूँ कि बीएससी साइकोलॉजी करने से क्या क्या आप सीखेंगे। तो पहली बात तो आप किसी दूसरे को जज करना सीखेंगे, लर्निंग वो क्रिएटिव है, इंटेलिजेंस है, और ऐसे कई सारे जो स्पेशल चीजें होती हैं वो आप किसी का फेस एक्सप्रेशन और बातचीत करने का तरीका देखकर आप जज कर लेंगे कि वो कैसा किस नेचर का पर्सन है, किस नेचर का व्यक्ति है, और उसी हिसाब से आप उसको जज कर। अब बात करते हैं बेसिक साइकोलॉजी करने के बाद हमारा आउटपुट क्या होगा, यानी कि हम कौन सी जॉब प्रोफाइल पर जाएंगे। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि सैलरी आपकी क्या होगी। ये 23,000 से 44,000 पर मंथ मिल सकती है, और 5 पॉइंट एक्सपीरियंस के बाद में ये लगभग 5.5 लाख से 9-10 लाख के करीब में हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। और इसको करने के बाद में आपकी जॉब प्रोफाइल, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो लेक्चरर बन सकते हैं। वैसे बेसिक साइकोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि साइकोलॉजी से करें। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। मैं बात बताता हूँ कुछ 3-4 कॉलेजेस के नाम बताऊंगा जहाँ से काफ़ी अच्छी
आउटपुट आता है साइकोलॉजी से बेसिक करने के बाद में। एक है स्टेला मैरिस कॉलेज ऑफ चेन्नई, यानी कि चेन्नई में ये कॉलेज है। एक कॉलेज और है चेन्नई में, है ओवन क्रिश्चियन कॉलेज, वहां से भी आप साइकोलॉजी से बेसिक कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो अपने स्टेट के अनुसार कॉलेज चूज कर सकते हैं। वैसे में अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उसके लिए एक बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएचयू यूयूटी नाम से। वैसे बाकी कई सारे कॉलेजेस हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट भी लेते हैं, और आपका जो 10+2 में स्कोर होना चाहिए वो लगभग 50% से ऊपर ही रहना चाहिए, जिससे एडमिशन आपका हो जाए। तो इन 3-4 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आप गूगल करके देख सकते हैं कि आपके रेंज में कौन सा कॉलेज अच्छा है। इसकी कोर्स फी है वो लगभग 25,000 पर एनम से 1.5 लाख पर एनम तक जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में रह सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, यानी कि मेनली बायो स्ट्रीम के बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपनी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।